नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय हल्दर हूँ। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोपेल्विक सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चे में कॉर्ड अराउंड नेक की। एक कॉमन अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग है जिसमें हमें ये रिपोर्ट मिलता है कि बच्चे के गले के चारों तरफ आंवलनाल है, जिसे हम कॉर्ड कहते हैं। तो इससे सोनोग्राफिक भाषा में कॉर्ड अराउंड नेक बोला जाता है। आपको पता है जो बच्चा जो माँ से जुड़ा हुआ होता है वो एक रस्सी नुमा एक नाल से जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, जो 0.7 से 0.7 टू 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। इससे कई बार छोटा होता है, इससे कई बार लंबा होता है। तो ये एक रस्सी होने की वजह से ये फ्रीली पानी में बच्चे की चारों तरफ जो पानी है उसमें फ्लोट करता है, और कई बार बच्चे के मूवमेंट की वजह से ये कॉर्ड आपस में उलझ सकता है। तो इसमें कई बार नॉट्स बन जाते हैं जिसे हम ट्रू नॉट्स कहते हैं। कई बार वो सिर्फ कॉर्ड आपस में चिपक जाते हैं जिसे हम फॉल्स नॉट्स कहते हैं। कई बार ये बच्चे के बॉडी पार्ट्स के चारों तरफ लिपट जाता है, उसे हम कई बार कॉर्ड एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इसके बाद जो मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं वो है बच्चे की गले के चारों तरफ इस चीज का लटक जाना। पर जनरली ये देखा गया है कि सोनोग्राफिकली फाइंड पता करना कि चारों तरफ है कि नहीं, ये मुश्किल एक फाइंडिंग है। कई बार कॉर्ड जो हम पता करते हैं वो है कॉर्ड नियर नेक, मतलब कॉर्ड बच्चे के गले के चारों तरफ है या पूरी तरह उसको लपेट चुकी है। ये पता करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसका ये एक इनडायरेक्ट फाइंडिंग होता है। जो जनरली हम पता कर सकते हैं वो है ब्लड फ्लो की वजह से। अगर ब्लड फ्लो ठीक है तो हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि कॉर्ड ठीक। अब इसका प्रेगनेंसी में या डिलीवरी में क्या इसका इम्प्लीकेशन है, तो देखिए ये बहुत रेयर इवेंट है कि विदाउट डिलीवरी कॉर्ड आपको या बच्चे को परेशान करेगी। ये रेयर है कि कॉर्ड गले के चारों तरफ इतनी टाइट हो जाए कि वो उसका ब्लड सप्लाई रुक जाए और बच्चे की मृत्यु हो जाए। जनरली जो ये प्रॉब्लम करती है वो है लेबर के दौरान, जब बच्चा नीचे उतरने की कोशिश करता है या सीवियर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तब ये कॉर्ड खिंचती है और ब्लड सप्लाई रुकता है। तो जो हम साधारणतः डिलीवरी में करते हैं वो ये करते हैं कि बच्चे की जो धड़कन है उसको हमेशा बहुत क्लोजली हम ऑब्जर्व करते हैं। वो नॉर्मल जो उसकी स्पीड है, की गति है, का जो उसमें जो कमी आ रही है या बीच बीच में कॉर्ड बढ़ जा रहा है, हार्ट रेट जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ये सारी चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अगर कॉर्ड अराउंड नेक है तो उसमें बच्चे की धड़कन अचानक से, जब पेन होता है तो अचानक से धड़कन कम हो जाती है, और जब पेन चला जाता है तो दोबारा से वो धड़कन चालू हो जाती है। तो ये जो एक फाइंडिंग है, ये डॉक्टर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना होता है। और जिन केसेस में ऐसा लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी से पहले बच्चे को सीवियर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसमें हम सिजेरियन कर सकते हैं। कई बार सिजेरियन की जरूरत नहीं पड़ती है और अपने आप डिलीवरी हो जाती है। तो मेरा ये कहना है कि अगर सोनोग्राफी में कॉर्ड अराउंड नेक आया है, इसका मतलब सीधे ये नहीं है कि हमें सिजेरियन करवाना है। बच्चे की ग्रोथ, बच्चे के चारों तरफ का पानी, आंवलनाल की परिस्थिति, कितने बच्चे हैं, मल्टीपल हैं, सिंगल है, और अगर मल्टीपल हैं तो किस टाइप का, क्या वो एक ही थैले में है या वो अलग अलग थैले में है, जिसे हम मोनोएमनियोटिक या डायएमनियोटिक कहते हैं। ये सारे चीजें मिलके हम ये रिस्क को डिसाइड करता है कि बच्चे को क्या नुकसान हो। अगर सब कुछ ठीक है, सिर्फ एक कॉर्ड ही है प्रॉब्लम, तो हम लेबर के दौरान बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर बच्चे की धड़कन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, नॉर्मल प्रोग्रेस हो रहा है लेबर का, तो ऐसी डिलीवरी की जा सकती है। अगर डिलीवरी के दौरान पेन आते साथ ही बच्चे की धड़कन में एब्नॉर्मेलिटी आ रही है, तो और भी किसी वजह से जब एब्नॉर्मेलिटी आती तो हम सिजेरियन करते ही हैं। तो इस केस में भी फिर सिजेरियन हो जाता है, जिसे हम फीटल डिस्ट्रेस कहते हैं। तो फिर मैं यही कहूंगा कि कॉर्ड अराउंड नेक का मतलब सीधे सीधे सिजेरियन नहीं होता है। इसमें डॉक्टर अपने ऑब्जर्वेशन से और पेशेंट जो हैंडलिंग से नॉर्मल डिलीवरी भी की जा सकती है। पर सारी परिस्थितियों में ऐसा कहना कि नॉर्मल डिलीवरी हो ही जाएगी, ये भी गलत होगा। तो डॉक्टर को अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल करते हैं और फिर हम डिलीवरी कराते हैं। इस विषय में अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।